हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। आज हम वीडियो स्टार्ट एक कोट के साथ करते हैं। समलैंगिक लेखक जेम्स बाल्डविन अपने प्रतिष्ठित उपन्यास जियोवानीज रूम में प्यार के बारे में एक शक्तिशाली बयान करता है। वो घोषणा करता है कि जेंडर और सेक्स कोई मायने नहीं रखता है। मायने यह रखता है कि दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, और कहता है उससे प्यार करो और उसे तुमसे प्यार करने दो। उससे प्यार करो और उसे तुमसे प्यार करने दो। क्या आपको लगता है कि स्वर्ग के नीचे प्यार के अलावा कुछ और भी वास्तव में मायने रखता है? अब आप एक चलचित्र देखिए। चलते रहेंगे आजादी, लेते रहेंगे आजादी। Like I've attended every Delhi Pride in last 8 years, and then after 3 years it's happening. So very happy, and it has to happen, right? I mean, it's time that we come out as always and raise our voices, because Pride is just not a celebration; it is also a protest, right? It is a very political statement going out to the government that there's a large community in play and their rights needs to be met, and we need to be heard equally. आप समझ ही गए होंगे, हम बात करने जा रहे हैं समलैंगिकता पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक संबंधों को वैध बनाने से इनकार कर दिया है, जिसमें विवाह समानता की मांग करने वाले लाखों LGBTQ+ लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। इसके बजाय अदालत ने समान लिंग वाले जोड़े को अधिक कानूनी अधिकार और लाभ देने पर विचार करने के लिए एक पैनल गठित करने की सरकार की पेशकश को स्वीकार कर लिया है। ध्यान देने योग्य यह है कि अदालत समलैंगिक जोड़े और कार्यकर्ता की 21 याचिकाओं पर विचार कर रही थी। 5 न्यायाधीश की पीठ ने अप्रैल और मई में एक व्यापक सुनवाई की थी और विचार विमर्श को सार्वजनिक हित में लाइव स्ट्रीम भी किया गया। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि शादी नहीं कर पाना उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है और उन्हें द्वितीय दर्जा के नागरिक बनाता है, जिसके लिए वह स्पेशल मैरिज एक्ट में बदलाव का मांग किया था। सरकार, जिसने याचिकाओं का कड़ा विरोध किया था, ने जोर देकर कहा था कि केवल संसद ही विवाह के सामाजिक कानून के मुद्दे पर चर्चा कर सकती है, और तर्क दिया था कि समान लिंग विवाह की अनुमति देने से समाज में अराजकता पैदा होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का पक्ष को ध्यान रखा और विवाह से संबंधित नियम संसद पर छोड़ दिया। इस पर प्रतिक्रिया जताते हुए समलैंगिक अधिकार कार्यकर्ता शरीफ रंगनेकर ने BBC से बात करते हुए बताया है कि मैं आज सुबह बहुत उम्मीद के साथ अदालत कक्ष में गया था, लेकिन जैसे ही मैंने न्यायाधीशों को अपना आदेश पढ़ते हुए सुना, मुझे भारी निराशा हुई। मेरी उम्मीद धराशायी हो गई। यह सब एक सरकारी समिति पर छोड़ने का निर्णय, जिसकी कोई समय सीमा नहीं है कि इसे कब स्थापित किया जाएगा या कब यह हमें अधिकार प्रदान करेगी, हमें बहुत सारी नौकरशाही अनिश्चितताओं के हाथों में छोड़ देती है। यह बहुत चिंताजनक है। एक और बयान जो सुनना चाहिए वह है पिया चंदा की, जो 34 साल से समलैंगिक रिश्ते में है, ने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट पासिंग द पार्सल खेल रहा है। उन्होंने यह भी कहा यह फैसला एक भेदभाव को बरकरार रखेगा, क्योंकि दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदिश अग्रवाल पहले ही कहा था समलैंगिक विवाह की अनुमति देना अच्छा विचार नहीं होगा, क्योंकि यह भारत में प्रचलित प्रणाली के अनुरूप नहीं है। इस बहस को उस देश में उत्सुकता के साथ देखा जा रहा था जो अनुमानित रूप से लाखों LGBTQ+ लोगों का घर है। 2012 में भारत सरकार ने उनकी आबादी 2.5 मिलियन बताई थी, लेकिन वैश्विक अनुमानों से पता चलता है कि वह पूरी आबादी का कम से कम 10% है, या 135 मिलियन से भी अधिक है। मेरा मानना है कि मात्र कल्चर और रूढ़िवादिता के नाम पर इतनी आबादी का उपेक्षा नहीं किया जाना चाहिए, और इसीलिए हर एक वर्ग का, जिसका लिंग कुछ भी हो, समान अधिकार मिलना चाहिए। यह था हमारा पक्ष। आप क्या मानते हैं? कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।